हेलो गाइस, वेलकम टू टसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे द लिटिल गर्ल। ये आपकी बिहाइव बुक का 3rd चैप्टर है। द लिटिल गर्ल रिटन बाय कैथरीन मैक्सफील्ड। ये जो चैप्टर है बच्चों, ये एक छोटी बच्ची के बारे में है। इस चैप्टर में हम उसकी छोटी बच्ची और उसके पापा के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बच्ची है इसका नाम है केजिया। ये स्टोरी कहीं ना कहीं आपसे भी रिलेट करती है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब क्या सोचते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमको डांटते हैं, हमको फटकारते हैं, तो हमें बुरा लगता है ना। लेकिन असलियत क्या होती है कि वो हमारे अच्छे के लिए हमें डांटते हैं, ताकि फ्यूचर में हम वो गलती ना करें और हमारे संग कुछ बुरा ना हो। लेकिन हम ये कब रियलाइज़ करते हैं? जब हम बड़े हो जाते हैं। और जब छोटे होते हैं तो उनकी डांट हमें बहुत बुरी लगती है, हमें लगता है ये बहुत गंदे हैं, ये हमें क्यों डांटते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस बच्ची के साथ भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन टू लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। अब क्या बता रहे हैं कि टू द लिटिल गर्ल, वो छोटी बच्ची के लिए। अब ही किसके लिए यूज़ हुआ है? उसके पापा के लिए। कि उस छोटी बच्ची के लिए वह एक ऐसा इंसान था जिससे डर कर और बच कर रहा जाए, है ना। फियर्ड मतलब डरावना और अवॉइडेड मतलब बचना। तो डर कर और बच कर रहा जाए, वो एक ऐसा इंसान था। कौन? उसके पापा उसके लिए ऐसे थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। अब जब हर सुबह वो अपने काम पर जाते थे तो अपने काम पे जाने से पहले उसके पास आते थे और उसको एक किस करते थे। ठीक है, डेली का काम था उनका ये करना। टू विच शी रिस्पॉन्ड्स विद गुड बाय फादर। और इसका वो रिस्पॉन्स कैसे करती थी? क्या जवाब देके वो क्या कहती थी? गुड बाय पापा, ये कहती थी वो। ठीक है। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ वेन शी हियर्ड द नॉइज of the carriage growing fainter and fainter down the long road। अब वो जो है ये तो कह देती थी गुड बाय पापा से, जवाब दे देती थी उनकी किस का। लेकिन उसे बहुत राहत मिलती थी। कब? जब वो लंबी सड़क पर उनकी जाती हुई गाड़ी को देखती थी और वो गाड़ी कैसे धीरे धीरे उसकी आवाज़ जो है कम होती जाती थी। आवाज़ जो धीरे धीरे सुनाई नहीं देती थी। फेंटर एंड फेंटर मतलब मंद होती जाती थी। अब यहाँ कैरीज वर्ड यूज़ किया गया है। कैरेज मतलब वो घोड़ा गाड़ी थी, तो उसकी जो टप 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 की जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे कम होती जाती थी, वो दूर होती जाती थी, तो है ना। तो वो क्या करती थी? एक राहत की सांस लेती थी, मतलब उसे चैन मिलता था जब पापा उसके चले जाते थे, क्योंकि उसे बहुत डर लगता था उनसे। ठीक है। इन द इवनिंग वेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयर केस एंड हियर हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। शाम को जब वे घर वापस आते थे तो वो क्या करती थी? सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और हॉल में उनकी जो आवाज़ थी, ऊंची आवाज़, उसको सुनती थी। ठीक है। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम हैज़ेंट द पेपर कम यट। क्या चिल्लाते थे वो? क्या सुनती थी वो? मेरे चाय ड्राइंग रूम में ले आओ, और क्या अभी न्यूज़पेपर नहीं आया है? ऐसा वो बोलते थे। मदर go and see if my papers out there and bring me my sleeper। अब वो अपनी माँ से कहते थे, यानी उसकी दादी से, कि माँ जाकर देखो कि मेरा न्यूज़पेपर बाहर तो नहीं है, और मेरी स्लीपर्स ले आओ, चप्पलें ले आओ। ठीक है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। केजिया की माँ उसको बुलाती हैं। अब केजिया की माँ की बात हो रही है। अब केजिया की माँ उसको बुलाती हैं। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। क्या कहती हैं वो उससे? कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ, नीचे आकर अपने पापा के जूते उतार दो। अब छोटे बच्चों से कैसे कहते हैं? तुम तो गुड गर्ल हो ना, तुम तो ये काम करोगी ना। तो ऐसे उसकी मम्मी उससे कहती हैं कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे जाओ और नीचे आकर अपने पापा के शूज़ उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल। अब वो बच्ची बेचारी डर के धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती है और उससे भी धीरे जो है हॉल को क्रॉस करती हुई कहाँ जाती है? ड्राइंग रूम तक जाती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और जो है धकेल कर पुश करके ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है। बाय दैट टाइम
He had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. एक तो वो पहले से डरती है उससे। अभी क्या होता है कि जो है जब तक वो उसके पास तक पहुंचती है उस समय तक क्या होता है, उसने अपना चश्मा लगा लिया होता है, और जब वह उसके ऊपर से उसे देखता है, मतलब चश्मे से आंखें ऐसे ऊपर करके उसको देखता है, तो वो लड़की और भी ज़्यादा उससे डर जाती है, उसे और भी डर लगता है। ठीक है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज terrifying to the little girl. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. अब वो क्या कहता है, अच्छा केजिया जल्दी करो, जूते उतारो और उन्हें आउटसाइड यानी बाहर ले जाओ। उसके पापा बोलते हैं अभी ये बात उससे, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही हो? मतलब अब पापा घर पर आए हैं तो उससे पूछ रहे हैं कि तुमने कोई शरारत तो नहीं की है ना, अच्छी बच्ची बन के रही ना आज पूरे दिन, इस तरीके से पूछते हैं उससे। आई डोंट नो फादर। अब वो बेचारी डरती हुई सी क्या बोलती है, मुझे पता नहीं पिताजी, पापा पता नहीं, मतलब उसने कुछ किया तो नहीं होता लेकिन वो डरती है। यू डोंट नो इफ़ यू सटर्ड लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अब उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं, अगर तुम इस तरीके से हकलाओगी तो मम्मी तुम्हें क्या करेंगी, डॉक्टर के पास ले जाएंगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो डॉक्टर के पास ले जाना होगा तुम्हें, तुम हकला रही हो, ढंग से बोल ही नहीं रही हो। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर। वो किसी और के सामने, कि जब किसी और से बात करती थी तब वो कभी भी ऐसे हकलाती नहीं थी, लेकिन वो पापा के सामने बात करती हुई हकलाती थी। क्यों? क्योंकि उसे पापा से बहुत डर लगता था। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। वो ऐसा इसलिए करती थी कि जब वो उनसे बात कर रही होती थी तो वह शब्दों को सही ढंग से बोलने का प्रयास करती थी, मतलब मैं सही से बोलूँ, कुछ गलत ना बोल जाऊँ पापा से, इसलिए वो इस तरीके से बोलती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रिज्ड अबाउट? अब उसके पापा कहते हैं क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो, है ना, इतनी दुखी क्यों, क्या हो गया है? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। अब उसके पापा को गुस्सा आ रहा है। अब वो कह रहे हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मैं चाहता हूँ कि इस बच्ची को सिखाओ कि वो ऐसी शक्ल ना बनाया करे जैसे कि आत्महत्या करने को खड़ी हो। ठीक है, अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब जैसे आत्महत्या करने के लिए तैयार हो, खड़ी हो बिल्कुल। हेयर केजिया कैरी मी टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब वो क्या कहते हैं, केजिया ये लो मेरे चाय का प्याला और केयरफुली उसे वापस मेज पर रख दो, ध्यान से रख दो, मतलब गिरा नहीं देना। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न। अब वो बच्ची बोल रही है, क्या बोल रही है कि वो इतना बड़ा जो है शरीर था, बहुत बड़े थे वो, और उनके हाथ और उनकी गर्दन और स्पेशली उनका मुंह कितना बड़ा दिखाई देता था जब वो यार्न करते थे, यानी जमाई लेते थे। अपने पापा के बारे में बता रही है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। अब बता रहे हैं कि उनके बारे में केवल सोचना ही ऐसा था जैसे किसी जाइंट के बारे में सोच रहे हैं, है ना, किसी दैत्य के बारे में सोचना, उनके बारे में सोचना ही ऐसा था जैसे किसी जाइंट या दैत्य के बारे में सोच रहे हैं। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे को दोपहर में उसकी जो दादी हैं वो उसको भेजती हैं उसके मम्मी पापा के पास एक नाइस टॉक करने के लिए, मतलब जाओ और अपने मम्मी पापा से बात करो, आज तो छुट्टी है, बात कर सकते हो जाके, है ना, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए उनके साथ, इसलिए भेजती हैं वो उसे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा। कि वो जो लड़की हमेशा क्या मतलब उसकी दादी तो उसे हर संडे भेजती हैं, लेकिन वो बच्ची क्या देखती है जाके कि उसकी मम्मी तो जो है बुक पढ़ती रहती हैं
और पापा कैसे हैं, स्ट्रेस्ड आउट, यानी फैल के बिल्कुल सोफे पे लेटे हुए होते हैं। देखो यहाँ पिक्चर में दिखाया भी है ना। फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, सोफे पे एकदम पसर के लेटे हुए हैं। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका जो हैंडकरचीफ है, रुमाल है, वो उनके फेस पर है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और उनका पैर जो है एक अच्छा सा कुशन है, अच्छे कुशनों में से एक कुशन है, उसके ऊपर रखा हुआ है और वो बिल्कुल बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं और खर्राटे ले रहे हैं। देखो यहाँ पिक्चर में ये सब दिखाया हुआ है कि वो बच्ची आई है ड्राइंग रूम में, मम्मा पढ़ रही हैं और पापा मज़े से सो रहे हैं, यानी उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। सी सेट ऑन अ स्टूल gravely watched him until he woke and stressed। वो स्टूल पर बैठ जाती है, ग्रेवली मतलब बिल्कुल शांति से, गंभीरता से, और उन्हें देखती है जब तक कि वो जाग नहीं जाते, और स्ट्रेस मतलब अंगड़ाई नहीं लेते, मतलब उठ के अपन लोग अंगड़ाई लेते हैं ना, ऐसे वो भी उठते हैं और अंगड़ाई नहीं लेते, तब तक वो उन्हें देखती रहती है। एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर, वो उठते हैं और अंगड़ाई लेते हैं और फिर क्या करते हैं, टाइम पूछते हैं, और टाइम पूछने के बाद उसकी तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो, उसके पापा बोल रहे हैं इस तरह से, स्टेयर मतलब किसी को घूरना, आंखें फाड़ फाड़ के देखना, तो वो कहते हैं डोंट स्टेयर सो, ऐसे आंखें फाड़ कर मत देखो। केजिया, केजिया को बोलते हैं यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे ब्राउन उल्लू की तरह लग रही हो, ऐसे मत देखो आंखें फाड़ फाड़ के, उसके पापा बोलते हैं। वन डे वेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन जब उसको घर पर रखा गया था, उसे सर्दी हो रही थी, एक दिन जब उसे सर्दी हो रही थी, ज़ुकाम हो रहा था, तो उसे घर के अंदर ही रखा गया था। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, उसकी दादी ने उसे बताया कि उसके पापा का बर्थडे जो है अगले हफ्ते पर है, अगले हफ्ते है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, तो उसकी दादी ने जब उसे बताया कि उसके पापा का बर्थडे अगले हफ्ते है, तो उन्होंने उसे एक सजेशन दिया कि वे उनको गिफ्ट में देने के लिए एक सुंदर सा कुशन बना ले, है ना। एक सिल्क का पीस दिया, कपड़े का, ब्यूटीफुल था, और उससे कहा कि इसका एक कुशन बना ले पापा को गिफ्ट देने के लिए। ठीक है। लेबोरियसली, लेबोरियसली मीन्स होता है कि मेहनत से, बहुत मेहनत करके, बड़ी मेहनत के साथ। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड, बड़ी मेहनत के साथ नन्ही लड़की ने उस जो डबल कॉटन का कपड़ा था, दोहरा सूती के कपड़े से 3 तरफ सिलाई की उसमें। ठीक है, 3 साइड लगा दी, एक तरफ छोड़ दिया। कुशन में ऐसे ही होता है ना, तकिए में 3 साइड होती है और एक साइड खुला होता है, ताकि उसके अंदर हम कुछ डाल सकें। बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन उसके अंदर क्या भरा जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन, ये एक प्रश्न था, मतलब उसके लिए एक समस्या थी, एक क्वेश्चन था कि क्या करें, उसके अंदर भरे क्या। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और मम्मी जो थी, उसकी ग्रैंड मदर जो थी, वो गार्डन में थी। एंड शी वेंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्कार्फ, अब वो जो है उस वहाँ उस पर क्या भरे उसके लिए घूम रही थी, पूरे घर में घूमते घूमते इधर उधर ढूंढा उसने, तो वो कहाँ पहुँच गई, मम्मी के बेडरूम में पहुँच गई, है ना। वन ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड दैम अप, उसने क्या देखा कि जो पलंग से लगी हुई, साथ लगी हुई टेबल है, अक्सर बेडरूम में होता है, पढ़ने लिखने के लिए एक टेबल रख लेते हैं, या अपना कुछ सामान रखने के लिए, तो जो टेबल रखी हुई है उनके बेड के पास में बिल्कुल लगी हुई, उस पर कुछ कागज़ रखे हैं बड़े सुंदर सुंदर। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको गैदर्ड अप, उसने इकट्ठा किया, और क्या किया, इनटू टाइनी पीसेस, स्टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, और उनको फाड़ दिया बड़े छोटे 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 टुकड़ों में। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने जो उनका गिलाफ बनाया था उसके अंदर भर दिया। देन स्विफ्ड अप द 4th साइड, और फिर चौथी साइड से भी उसको सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात जो है घर में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, बहुत शोर शराबा मच रहा था। फादर्स
ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पापा की जो है एक स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी की सामने जो बोलनी थी उनको, वो जो है स्पीच यानी उनका जो भाषण था वो खो गया था, जो उन्हें लिख के रखा हुआ था। ठीक है। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से पूछा गया भाई तुमको तो नहीं पता है। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और फाइनली क्या हुआ, लास्ट में जो है मम्मा केजिया के रूम में चली गई। अब पूछती हैं उससे, केजिया आई सपोज यू डोंट सी सम पेपर ऑन आ टेबल इन अवर रूम। केजिया तुमने हमारे रूम में कोई कागज़ तो नहीं देखे। आई सपोज मैं सोचती हूँ कि शायद तुमने तो नहीं देखे होंगे ना, नहीं देखे तुमने। तो वो क्या बोलती है, ओ यस, अरे हाँ, शी सैड, उसने कहा, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको फाड़ दिया अपने सरप्राइज़ के लिए। मैं सरप्राइज था मेरा एक, उसके लिए मैंने उसको फाड़ दिया। वॉट स्क्रीम्ड मदर, मम्मा जोर से चिल्लाई। अरे क्या, जब कोई गलत काम करते तो आपकी मम्मा भी चिल्लाती है ना, ऐसे ही ऐसे उसकी मम्मा चिल्लाई जोर से। क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, उन्होंने क्या कहा, इसी समय नीचे डाइनिंग रूम में चलो। वो भी कहते हैं चलो अभी चलो पापा के पास, आपकी मम्मा बोलती हैं ऐसे, उसकी मम्मी ने कहा चलो इसी समय नीचे चलो डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पासिंग टू एंड फ्रो, वो कहाँ पे ले खींच के घसीट के ले गई उसको गुस्से में, जहाँ पे उसके पापा इधर उधर घूम रहे थे। हैंड बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथ जो है पीछे पीठ पे बांधे हुए, पीछे बांधे हुए थे हाथ, और इधर से उधर चिंता में घूम रहे थे। वेल ही सैड शार्पली, उसने बड़ी तीखी आवाज़ में चिल्लाया, बड़ी तीखी आवाज़ में क्या चिल्लाया, कि क्या हुआ, मतलब ऐसे क्यों लेके आ गई, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, क्या हुआ। मदर एक्सप्लेन, मदर ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, जो जो हुआ था सब बता दिया, कि इसने बताया ना कि मैंने क्या क्या किया, माँ ने उसकी ने भी बता दिया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो घूमता घूमता एकदम रुक गया और उस बच्ची को क्या करने लगा, घूरने लगा। अब उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, अब उसकी ओर जोर से वो घूर रहा है। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया है। नो 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 शी विस्पर्ड, अब उसने क्या करा, बच्ची ने एकदम फुसफुसाई, न न न नहीं नहीं नहीं। जब डांट पड़ती है तो आप लोग भी ऐसे करते हो ना। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। अब उसके पापा ने क्या कहा कि इसको जो है कमरे में ले जाओ, और वो जो फालतू की चीज़ उसने बनाई है ना, उसे नीचे लेके आओ। मतलब उसने कहाँ पे भर दिया, क्या कर दिया, उसे नीचे लेके आओ। और आगे क्या बोलते हैं, सी दैट, और देखो, द चाइल्ड पुट्स टू बेड हिज दिस इंस्टेंट, और ये जो बच्ची है वो इसी समय सो जानी चाहिए, मतलब जाओ उसको सुला दो, और क्या वो फालतू की चीज़ है उसको लेके आओ, है ना। डैम्ड बोला है ना उन्होंने, डैम्ड। अब डैम्ड थिंग के मतलब कोई घृणित चीज़, अब यहाँ पर घृणित से मतलब नहीं है, मतलब ये कि कोई जो फालतू की चीज़ के लिए इसने जो फाड़ दिया है वो चीज़ लेकर आओ, क्या किया इसने देखें हम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, अब वो इतना रो रही थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, मतलब वो बता नहीं पा रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया, वो रोई जा रही थी, बस वो समझाने की स्थिति में नहीं थी। शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। अब वो जो है बच्ची जो है इतना रो रही थी कि वो समझाने की स्थिति में थी ही नहीं। अब वो वहाँ चली गई रूम में, और वो जो शेडो यानी अंधेरा सा, कमरा में अंधेरा सा हो रहा था, तो अंधकार में कमरे में जाके लेट गई शाम के टाइम। और शाम के टाइम क्या होता है, थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही होती ना अंधेरा होने से पहले, तो ऐसी रोशनी उसके रूम में आ रही थी। तो शाम को जो रोशनी उसके फर्श पर आ रही थी, और उससे एक छोटा सा पैटर्न बनना था, है ना, तो उस पैटर्न को वो देख रही थी। ठीक है, वो बच्ची बस ऐसी कमरे में पड़ी हुई उस पैटर्न को देख रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, फिर उसके पिता कमरे में आए और हाथ में एक स्केल लेके आए, रूलर लेकर आए। उनको अब गुस्सा आ रहा है, अब उसे सजा देंगे। क्या कहते हैं, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए
पीटने जा रहा हूँ। ही सैड, उन्होंने कहा। किसने कहा? उसके पापा ने कहा। अब वो कह रही है ओ नो नो नो, सी स्क्रीम्ड हिडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। उसने क्या? ओ नहीं नहीं नहीं, मतलब अब पिटाई लगने जा रही है तो बेचारी बोलेगी नहीं नहीं, और वो जल्दी से क्या करती है, वो जो बेड पे चद्दर होता है उसके अंदर छुप जाती है कि जिससे पापा उसे मार ना सकें। ठीक है। ही पुल्ड देम असाइड, उसके पापा क्या करते हैं, उसे एक तरफ खींच लेते हैं, मतलब उसे खींच के बाहर निकाल लेते हैं। अब कि छुप कैसे रही है, चल बाहर निकल, इस तरीके से। सिट अप, उठकर बैठो। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर दिया कि उठ के बैठो। ठीक है। हैंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। क्या कह रहे हैं? तुम्हें ये सिखाना होगा, तुम्हें सदा के लिए ये सिखाना होगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे हाथ नहीं लगाना होता है। मतलब ये उसे सिखाना चाह रहे हैं कि आपकी है नहीं, फिर आपने कैसे हाथ लगाया? अरे बड़ों की है, किसी काम की हो सकती है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि तुम्हें ये सिखाना होगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे तुम्हें हाथ नहीं लगाना होता है। ठीक है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब वो बेचारी बोल रही है लेकिन पापा, अब पापा तो बोल ही नहीं पा रही है बेचारी, कह रही है लेकिन क्या, ये जो है आपके बर्थडे के लिए था, मतलब उसने जो भी किया था मैंने आपके बर्थडे के लिए किया था। बेचारी इस तरीके से डरी डरी सी बोल रही है। अब क्या है? डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, और जो रूलर था वो नीचे आया, मतलब ऊपर उठा रखा था पहले उन्होंने, फिर नीचे आया वो, और उसकी छोटी सी पिंक पाम तक, उसकी गुलाबी हथेलियों पर पड़ा, यानी पापा ने उसको एक मारा, उसको सजा देने के लिए। ठीक है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब क्या हुआ कि कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद, है ना, आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, जब उसकी दादी ने उसे शॉल में लपेटा और क्या किया, रॉकिंग चेयर पर उसे झुलाने लगी, तो बच्ची जो है क्या हो गई, उनका जो कोमल शरीर था, किसका? दादी का, दादी से लिपट गई ना वो, क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और उनकी जो सॉफ्ट बॉडी से, मतलब उन्होंने अपने गले से लगा लिया, तो वो उनकी बॉडी से और लिपट गई, क्योंकि पहले ही डरी हुई थी बेचारी। ठीक है। रॉकिंग चेयर पर उसे बिठाया, रॉकिंग चेयर पर उसे झुलाने लगी और बच्ची को अपने गले से लगा दिया, तो बच्ची और उनसे अच्छे से चिपक गई बिल्कुल। What did God make fathers for? अब वो बच्ची कह रही है कि ईश्वर ने जो है फादर्स को क्यों बनाया है। What did God make fathers for? फादर को क्यों बनाया है? She sobbed, उसने जो है सिसकी लेते हुए कहा, मतलब रो रही थी बेचारी, रोते रोते कहती है कि भगवान ने पापा क्यों बनाए हैं। Here's a clean hanky darling, blow your nose. अब उसकी दादी कहती है यहाँ पे एक साफ रुमाल है बच्ची, ये प्रिय बच्ची, और आप ले लो और इसको अपनी नोज़ साफ़ कर लो। उसको कोल्ड हो रहा था ना, तभी तो घर में थी बेचारी, तो उसको नोज़ ही आ गई रोते रोते, तो उसकी दादी ने कहा कि ये साफ़ हैंकी लो और अपनी नोज़ साफ़ कर लो। ठीक है। आगे क्या होता है? गो टू स्लीप। अब दादी कहती हैं बेटा सो जाओ। पैट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट द मॉर्निंग। और दादी क्या कहती हैं, उसको थपथपाती हैं, उससे कहती हैं कि तुम ये सब जो है सुबह भूल जाओगी, है ना, जो हुआ वो सब भूल जाओगी, इसलिए परेशान नहीं हो और तुम सो जाओ। ठीक है। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। अब वो बता रही है मैंने पापा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आज रात वो इतने परेशान थे कि कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। उसकी दादी बता रही है कि मतलब मैंने उसको समझाया था लेकिन वो नहीं मान रहा है, वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो अपसेट हो गए थे बहुत। ठीक है। कभी होता है ना, हम लोग गुस्से में होते तो किसी की नहीं सुनते हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्ची कभी नहीं भूली, उसे वो बहुत बुरा लगा, उसने वो भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। वो बच्ची नहीं भूली, वो डर गई एकदम उसकी उस मार से, जो रूलर से मारा था उससे इतना डर गई थी कि वो अब वो भूल नहीं पाई। क्या हुआ अगली बार जब उसने उन्हें देखा, किसको देखा, पापा को देखा, तो उसने जल्दी से क्या किया, अपने दोनों हाथ
पीछे पीठ पर तरफ कर लिए और उसके गाल लाल हो गए। उसके गालों पे एकदम से गुलाबी सी आ गई, मतलब वो डर के मारे गाल उसके लाल हो गए। उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पापा उसे फिर से मारें। ठीक है, आगे देखिए। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब उसके जो है पड़ोस में एक फैमिली रहती थी, उनका नाम क्या था? मैकडोनल्ड्स, है ना। एक फैमिली थी मैकडोनल्ड्स फैमिली, जो उसके पड़ोस में रहती थी। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। ठीक है। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। उसने क्या देखा, जो फेंस लगी हुई थी उसके, उसमें से झांका उसने, तो उसने, छोटी लड़की ने क्या देखा कि वो जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ठीक है, शाम के टाइम बच्चे खेल रहे हैं। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, ran around and ran round and round the flower beds shaking with laughter। वो बच्ची क्या देख रही है कि वो जो है मैकडोनल्ड फैमिली है, उसमें 5 बच्चे हैं, वो वहाँ पर सब खेल रहे हैं। तो वो जो फादर हैं उनके कंधों पर एक नन्ही माओ, उनकी एक छोटी बच्ची है माओ, वो थी। 2 छोटी लड़कियां उनकी कोट की जेबों से लटकी हुई थी, और फ्लावर बेड यानी फूलों की क्यारियों के इधर उधर वो दौड़ रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, राउंड एंड राउंड चक्कर लगा रहे थे, और क्या कर रहे थे? खूब हंस रहे थे, यानी बच्चों के संग वो खेल रहे थे। वो ये चीज़ देख रही थी कि ये इनके पापा तो ऐसे हंस रहे हैं, ऐसे खेल रहे हैं। वंस शी सॉ the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time। अब वो बता रहे हैं कि एक बार उसने क्या देखा कि लड़के जो थे उनके लड़के क्या कर रहे थे, एक बार उसने लड़कों को पानी का जो पाइप था वो उसकी ओर घुमाते हुए देखा। किसकी ओर? उसके पापा की तरफ, मतलब बच्चे लड़के जो थे वो उनके पापा की तरफ पानी का पाइप कर दिया उन्होंने, और उन्हें पकड़ने के लिए वो क्या कर रहे थे? प्रयत्न कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि उनको पकड़ लें, और पूरे टाइम हंस रहे थे। ये चीज़ें वो वहाँ खड़े होके देख रही थी, वो किस तरीके से वो लोग ऊधम मचा रहे हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर। तभी उसने ये डिसाइड किया कि जो है पापा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पापा जैसे ही होते हैं कि बस नाराज़ ही होते रहें, है ना। तो तब उसने क्या डिसाइड किया, उसको ये निश्चय हो गया बिल्कुल कि जो है पापा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है। सडनली वन डे मदर बिकम इल। अचानक क्या हुआ, उसकी मम्मा एक दिन बीमार पड़ गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अब उसकी मम्मी और उसकी ग्रैंड मदर यानी उसकी मम्मा और उसकी दादी जो है हॉस्पिटल चली गई। उसकी मम्मा बीमार थी तो दादी लेके चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। और वो जो छोटी बच्ची थी घर में अकेली रह गई, और किसके साथ? एलिस के साथ। एलिस क्या थी? एलिस कौन थी? उनकी कुक थी, जो उनके घर में खाना बनाती थी। ठीक है, उसके साथ वो अकेली रह गई। दैट वॉज ऑल राइट इन डे टाइम। ये जो है दिन में तो ठीक था, दिन के दौरान तो ये सब ठीक था, कोई बात नहीं, रह गई तो एलिस के साथ वो घर में रही, बनी रही, ये तो दिन की बात थी, कोई बात नहीं। ये देखो, ये मैकडोनल्ड फैमिली यहाँ पिक्चर में दिखाई हुई है, कैसे बच्चे उधर मचा रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, और ये फेंस में से देख रही है वो। ठीक है। एट द डे टाइम बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। कि दिन में तो सब ठीक था, परंतु जब एलिस उसे सोने के लिए लेके गई, बिस्तर पर लेटा रही थी, तो अचानक क्या हुआ, वो डर गई, उसको डर लगने लगा। What will I do if I have nightmare? उसने कहा मैं क्या करूँगी यदि मुझे नाइटमेयर आया। नाइटमेयर मीन्स भयानक स्वप्न, है ना, डरावना सपना आया तो मैं क्या करूँगी। She asked, उसने पूछा। I often have nightmare and then Granny takes me into her bed। मुझे जो है प्रायः डरावने सपने आते रहते हैं और दादी मुझे अपने बेड पे ले लेती हैं जब मैं डरती हूँ तो। उसने ऐसा बताया। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट विस्परी।
वो कह रहे हैं कि मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, विस्पर मीन्स फुसफुसाहट, धीमी धीमी आवाज़ें आना। तो वो कहती है वहाँ पर जो है धीमी धीमी आवाज़ आती है, मैं तो नहीं रुक सकती वहाँ पे, और उसे डर लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप सैड एलिस। एलिस ने कहा कि बच्ची तुम केवल सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके जो सॉक्स हैं वो उतारते हुए उसने कहा कि बच्चा अब आप सो जाओ, बातें नहीं करो, सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और चिल्लाकर तुम अपने बेचारे पापा को मत जगा देना। उसके पापा वैसे ही परेशान रहते हैं, वो बेचारे थके हुए होते हैं, तभी तो इतने नाराज़ होते हैं। तो वो कहती है कि तुम बेचारे पापा को मत जगा देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, पर क्या हुआ, वो जो नाइटमेयर देखती थी, वो सपना जो देखती थी, भयानक सपना, वो उसे फिर से देखा। द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल वाइल शी कुड नॉट मूव। क्या देखा उसने कि एक कसाई है, ठीक है, उसके हाथ में एक छुरा है और रस्सी लिए हुए है। तो वो क्या कर रहा है, नियर एंड नियरर, उसके पास और पास आता चला जा रहा है, और उसकी जो भयानक स्माइल है वो उसको मुस्कुराते हुए, उस स्माइल के साथ मेरे साथ आगे बढ़ रहा है, मेरे पास आता जा रहा है। और वो लड़की क्या कर रही है, हिल भी नहीं पा रही है वहाँ से, उसे इतना वो सपना देख रही है सब कुछ। वाइल शी कुड नॉट मूव, वो हिल भी नहीं सकती थी, है ना। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और केवल खड़ी खड़ी वहाँ पर क्राइंग आउट, चिल्ला रही थी, खड़ी खड़ी चिल्ला रही थी। ग्रैंड माँ, दादी माँ। शी वोक शिवरिंग टू सी, वो कांपते हुए क्या हुआ, जग गई, एकदम उठ बैठी। और उसने क्या देखा, टू सी फादर बिसाइड्स हर बेड अ कैंडल इन हिज हैंड। और उसने क्या देखा कि उसके पापा जो हैं बिस्तर के पास हाथ में एक मोमबत्ती लिए हुए वहाँ पर खड़े हुए हैं, उसने ये देखा। व्हाट्स मैटर ही सेड, अब उसके पापा ने कहा कि क्या बात है, उन्होंने पूछा क्या बात है। ओ अ बुचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी, उसने क्या बताया, एक कसाई, एक छुरा, मुझे दादी चाहिए। मतलब वो डर गई, उसने बस इतना सा बताया कि एक कसाई है, एक छुरा है और मुझे दादी चाहिए, ठीक है। ही ब्लू आउट द कैंडल, अब उसके पापा ने क्या किया, उन्होंने कैंडल बुझा दी। बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, वो झुके और उन्होंने क्या किया, बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया, ठीक है। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और बरामदे से उठाकर उस बच्ची को कहाँ पे ले गए, अपने बेडरूम में ले गए, ठीक है। आ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड पर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। आ हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प, और उनकी जो रीडिंग लैम्प थी उसके पास एक अधजली सिगार पड़ी हुई थी। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को क्या किया, बिस्तर से हटा दिया, पेपर को उठाया वहाँ से, उन्होंने वहाँ से फेंक दिया, मतलब हटा के, ठीक है। और जो सिगार थी उसका क्या किया उन्होंने, पुट अवे द पेपर, थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, और जो सिगार थी उसको फायर प्लेस पर फेंक दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बच्ची को बड़े ध्यान से उन्होंने उड़ा दिया, है ना, चद्दर उड़ा के वहाँ पे लिटा दिया उनने। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में खुद भी लेट गए। हाफ asleep still with the butcher's smile all about her it seems, अब वो अभी सोई भी नहीं थी बच्ची, है ना, वह क्या हो गया था, अभी वो अभी ऐसी भी नहीं थी कि उसे पूरी तरीके से नींद आ गई हो, है ना, पूरी सोई नहीं थी, और ऐसा लगता था कि अभी भी कसाई की मुस्कान उसकी आंखों में घूम रही थी, मतलब वो बुरी तरीके से डर गई थी। वो बच्ची जो है उस स्वप्न को देख के बुरी तरीके से डर गई थी। तो क्या बताया कि हाफ अस्लीप स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर सीम्ड, उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी उसकी जो स्माइल थी, मतलब डरी हुई थी वो। शी क्रीप्ड क्लोज टू हिम, उसने क्या किया, वो उनसे बिल्कुल सट गई, चिपक के लेट गई बिल्कुल उनसे, ठीक है, पापा के पास और ज़्यादा चिपक के लेट गई वो, क्योंकि वो बहुत डर लग रहा था उसको, ठीक है। क्लोज टू हिम, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt, उसने क्या किया, उनकी आर्म के नीचे, उनकी बाहों के नीचे अपना सिर जो एकदम सटा लिया,
और उनकी जो शर्ट थी उसको कस के पकड़ लिया। उसको इतना डर लग रहा था, पापा को कस के पकड़ के लेट गई वो अब। ठीक है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर। अब जो है अंधेरे की कोई परवाह नहीं थी, कोई मैटर ही नहीं करता था अंधेरा, क्योंकि अब तो पापा के पास थी वो। ठीक है। तो क्या हुआ कि अब जो है अंधेरा कोई मैटर नहीं करता। शी ले स्टिल। अब वो जो है शांति से लेटी हुई थी, अब उसे कोई डर नहीं लग रहा था। ठीक है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देन वार्म सेड फादर। पापा ने कहा कि आप अपने फीट को, अपने पैरों को मेरी पैरों से रगड़ लो, और है ना, जिससे वो गर्म हो जाएंगे। पापा ने उसके लिए ऐसा कहा। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। अब वो पापा इतने थके हुए थे कि वो उस बच्ची से पहले ही सो गए, है ना, उस बच्ची से पहले सो। आ फनी फीलिंग केम ओवर हर। अब उस बच्ची को ये सब देख के बड़ी फनी फीलिंग हुई, उसको लगा कि जो है पापा जो लेकर आए उसको, उससे पहले ही सो गए। अब वो और कुछ भी फील करेगी, जो पहले सोचती थी अब ऐसा नहीं सोचेगी। देखिए क्या बताती है वो आगे। अब फनी फीलिंग केम ओवर हर। अब उसको एक अजीब सी फीलिंग होने लगी, फनी सी, या अजीब से भाव उसके मन में आने लगे। क्या? पुअर फादर, बेचारे पापा। नॉट सो बिग, इतने विशाल भी नहीं है। जैसे वो कहती थी ना, इतने विशाल थे, जाइंट लगते थे, ऐसा भी नहीं है। उसने सोचा नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं है। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। और कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था, है ना। ये भी था कि भाई और कोई था ही नहीं, बस पापा ही थे, तो अब एडजस्ट करना पड़ेगा उसे। ठीक है। आगे देखो। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। अब वो क्या कह रही है कि वो दादी माँ से ज़्यादा कठोर शरीर रखते थे। हार्डर थे भाई, दादी तो लेडी थी तो वो सॉफ्ट थी, है ना, तो वो दादी से ज़्यादा हार्डर थे, बहुत कठोर शरीर था उनका। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। लेकिन ये एक कैसी थी? नाइस, यानी अच्छी, प्यार भरी कठोरता थी। वो पापा उससे प्यार से लेकर आए थे, तो ये जो हार्डनेस थी वो कैसी थी? नाइस थी, प्यार भरी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। अब वो क्या सोच रही है कि पापा जो है रोज़ बहुत सारा काम करना पड़ता है, पापा को करना पड़ता था बहुत सारा काम, और वो इतना थक जाते थे कि मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते थे। मतलब जैसे मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के संग खेल रहे थे, तो हमारे पापा नहीं खेल पा रहे थे क्योंकि वो बहुत काम करते थे। ये सब वो सोच रही है, वो उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसके पापा ऐसे क्यों थे। ठीक है। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स। उसने उनका पूरा सुंदर लेख जो है फाड़ डाला था। जो स्पीच वो देने वाले थे उसने फाड़ डाला था। अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मेरी गलती थी, तभी पापा ने मुझे सज़ा दी थी। तो उसने उनका पूरा सुंदर जो लेख लिखा हुआ था, स्पीच थी, वो पूरी फाड़ डाली थी, है ना। आगे देखिए। व्हाट्स द मैटर, ब्यूटीफुल राइटिंग। सी स्ट्रेड सडनली एंड साइड। वो अचानक हिली और उसने एक गहरी सांस ली। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? आस्क्ड हर फादर, उसके पापा ने पूछा। अनदर ड्रीम, क्या कोई और स्वप्न देखा, कोई और डरावना स्वप्न देखा? वो ये पूछना चाह रहे थे उससे। ओह सेड द लिटिल गर्ल। ओह, छोटी बच्ची ने कहा। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है आपके दिल पर है। मतलब वो बिल्कुल चिपकी हुई लेटी थी ना, तो बिल्कुल उनके हार्ट के पास आ रही थी वो। पापा से करवट लेके चिपक गई थी ना बिल्कुल वो, तो उनके हार्ट की जो बीट्स थी उसको सुनाई दे रही थी। तो पापा से कह रही है वो कि माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वो आपके हार्ट पर है। ठीक है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसकी धड़कन को सुन सकती हूँ। वाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉड फादर डियर। अब वो कहती है कि कितना बड़ा दिल है पापा आपका। अब वो पापा को समझ गई अच्छे से, तो इसलिए बोल रही है कि पापा आपका हृदय कितना बड़ा है, मतलब आप कितने अच्छे हो। अब उसे पापा उतने बुरे नहीं लग रहे थे जितने वो उस समय कह रही थी कि भगवान ने पापा बनाए क्यों, क्यों ऐसा किया। ये सब चीज़ें उसको अब बुरी नहीं लग रही थी। ठीक है, क्योंकि पापा ने उसकी केयर की थी, उसको समझ आ रहा था अब। ठीक है, तो ये हुआ इसका हिंदी में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। अगर इससे आपको कुछ हेल्प मिली हो, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस
आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।